मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, मैं एक आज न्यूज में देखा तो सोचा आपसे चर्चा की जाए। कश्मीर में 1250 एकल विद्यालय स्थापित किए गए आरएसएस के माध्यम से, जिसका मूल है कुरान का पाठ। कुरान का पाठ इसका मूल है, बाकी अन्य चीजें भी हैं जो होनी चाहिए। अब कुरान क्या है, कुरान की शिक्षा आरएसएस क्यों देना चाहता है, किस लिए देना चाहता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके लिए बहुत से मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले लोग बताएंगे आपको। पर हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि कुरान का मूल, इस्लाम का मूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक ही अल्लाह है जिसकी इबादत की जा सकती है, एकमात्र एक ही अल्लाह है जिसकी इबादत की जा सकती है। बाकी आप जिनकी करते हैं ना, वो इबादत के लायक नहीं है। और एकमात्र आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, जिनको आखिरी नबी आखिरी रसूल मानना आवश्यक है। अब यह शिक्षा कौन देगा, कौन दे रहा है? आरएसएस दे रहा है, कुरान का पाठ करवा करके। कुरान मजीद के सूरा बकर आयत संख्या 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है, मुशरकों को जहां पाओ रमजान का पवित्र महीना बीत जाने के बाद उनका कत्ल करो, जो बहुदेववादी हैं, जो अनेक देवताओं को पूजते हैं। अब यह शिक्षा दिमाग में कौन भरेगा? आरएसएस, क्योंकि वो कुरान का पाठ करवाएगा तो मजबूरी है। यही बात आपको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी स्थिर है, सूरज परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी नहीं घूम रही है। यही बात आपको पढ़ानी पड़ेगी। और ये गलत है, सही है, इसका एनालिसिस आपको स्वयं करना है। मैं कोई नहीं हूं ऐसा बोलने वाला कि ये गलत है कि सही है। इसका एनालिसिस आपको स्वयं करना है, क्योंकि पहले भी इस तरह के लगातार बयान और लगातार गतिविधियां ऐसी होती ही रहती हैं। जैसे कि जब जान बापी प्रकरण चल रहा था और बजू खाने में शिवलिंग निकला था, जहां पे बजू होती, कुल्ला होता है, तो मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा था कि मस्जिद मस्जिद शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। शिवलिंग क्यों ढूंढे? तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, आपको एनालिसिस करना है, स्वयं एनालिसिस करना है, समझना है चीजों को। और पहले भी, अभी 2018 की बात है, आरएसएस ने मुंबई में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी करवाई थी, रोजा इफ्तार पार्टी, जिसमें अनेक मुस्लिम देशों के अनेक राजदूतों को बुलवाया था। विशाल इफ्तार पार्टी कराई गई थी। हालांकि मुसलमानों ने उसका बाइकाट किया था, फिर भी वो करते रहते हैं। बहुत जरूरी है ये चीजें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। इसको किए बिना तो हिंदू संगठन चल ही नहीं सकते हैं भाई। हिंदू संगठन कैसे चलेगा अगर रोजा इफ्तार पार्टी नहीं कराई जाएगी और कुरान ना पढ़ाई जाए स्कूलों में? तो हिंदू संगठन कैसे चल सकते हैं? सर्वाइव भी नहीं हो सकता हिंदू संगठन। तो इस तरह गतिविधियां बेहद जरूरी हैं और करते रहते हैं। और देखिए, सभी धर्म के बच्चों के लिए आरएसएस खोलने जा रहा है अनोखा मदरसा। जानिए इसकी खासियत। वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां बजनी चाहिए। ऊधम सिंह नगर मदरसे नहीं, अब आरएसएस के स्कूल में जा रहे हैं मुस्लिम बच्चे। लगातार बढ़ रही है संख्या। समझ सकते हैं, अंदर की चीज समझ सकते हैं। जब कुरान का पाठ होगा तो क्या समस्या है? तो ये सब चीजें हो रही हैं। आरएसएस आउटरीच टू मुस्लिम्स, पेंशंस फॉर डिवोटेड वुमेन्स, फ्री बुक्स फॉर ऑर्फेन्स। मैंने कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था आरएसएस करेगा, कर रहा है। बच्चों के लिए बुक्स बांटेगा और मुस्लिम छात्राओं को स्कॉलरशिप देगा। आरएसएस मुस्लिम छात्राओं को देगा। ये सब चीजें हैं, हो रही हैं भाई। अच्छा, क्या हिंदुओं में विधवा महिलाएं नहीं है? ये विधवा महिलाओं के लिए था, तो क्या हिंदुओं में विधवा महिलाएं नहीं है? हिंदुओं में अनाथ बच्चे नहीं है? हिंदुओं के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है? हिंदू संगठन तभी बन सकता है जब आप मुसलमान विधवा महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और मुस्लिम छात्राओं को आप अलग से व्यवस्थाएं देंगे, तभी आप सरकार चला सकते हैं। तभी आप केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, तभी आप एक
हिंदू संगठन चलाएंगे। यही हिंदू संगठन होता है? अगर यही है तो भाई आप स्वयं एनालिसिस करिए इस चीज को। अब ये भी पढ़िए आप, आरएसएस के संरक्षण में सोने की सिहाई से लिखी गई कुरान शरीफ विज्ञान कांग्रेस में प्रदर्शित। वही मोहन भागवत जी हैं जो कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की पुनः अवलोकन होना चाहिए, और कुरान शरीफ मतलब सोने की सिहाई से लिखी जाए। वाह क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के बच्चों की मदद के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का ही एक संगठन है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि इस तरह के दीनी कार्यों में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता है। इंद्रेश जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो दीनी काम होना बहुत जरूरी है, होते रहने चाहिए आरएसएस के माध्यम से, और हो रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहल कर रहा है शहीद अशफाक उल्लाह खां ट्रस्ट के जरिए रमजान में पूरे देश में जकात की रकम से तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ख्याल रखा जाएगा। निकाह कराने के लिए तलाक पीड़िताओं की मदद के लिए मंच काम करेगा। ये फैसला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आगरा में होटल वैभव पैलेस में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय परिषद बैठक में लिया गया। तो ये सब दीनी काम कंटिन्यूसली हुआ करते हैं, चल रहे हैं। अच्छा, इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आता है, फंड कहां से मुहैया होता है? तो फंड मुसलमान नहीं देता आरएसएस को। आज तक मैंने नहीं देखा किसी मुसलमान को आरएसएस को फंड या धन देते हुए, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय तक संघी रहा हूं, संघ में रहा हूं, शाखाएं लगवाता था, जो गुरु पूर्णिमा के दिन दान देता था आरएसएस को, और लोगों से दिलवाता था, गुरु दक्षिणा दिलवाता था लोगों से। तो ये सब काम मैंने बहुत किए हैं, शाखाएं लगाई हैं, लगवाई, गया हूं बराबर, सब चीजें संघ कार्यालय में जाता रहता हूं, अभी भी जाता हूं। तो मगर आप समझिए, पैसा किसका आप ले रहे हो, किससे पैसा लेते हो, खर्च कहां पे कर रहे हो, ये सब चीजों को आप समझिए। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेंगे। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर अच्छी बात हो रही तो बहुत अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन उठाइए, सवाल खड़े करिए। हो सकता है आपका विरोध हो, विरोध को झेलिए। राष्ट्र को बचाना है, तो धर्म को बचाना है, देश को बचाना है, तो हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए, सवाल करिए इन नेताओं से, इन हिंदू संगठनों से। और राष्ट्र धारक दल के 30 सूत्रीय एजेंडों को जरूर पढ़िए। ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस पे वर्क नहीं हुआ तो आने वाले समय में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्र धारक दल का साथ दीजिए, राष्ट्र धारक दल के एजेंडों के साथ जुड़िए, और बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।